स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस और वर्कशीट नंबर 9। डेट है आपकी 26 जुलाई 2021। टॉपिक हमारा चल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो वर्कशीट आपकी उसी पर बेस्ड है, लास्ट वर्कशीट भी इस पर बेस्ड थी। अच्छा जी, अब कुछ मेटा नॉन मेटल्स की जो हमने पढ़ लिया है लास्ट क्लास में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्टिविटी आज आपको करनी है। तो सबसे पहले आपकी एक्टिविटी नंबर ए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल 1 में दे रखा है अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल। अच्छा जी, अपीयरेंस के अंदर क्या दे रखा है आपको? शाइनी और डल पोर्शन दे रखा है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर पाँच छः ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे आयरन, कोल, एल्यूमिनियम, पेंसिल, कॉपर और फास्फोरस। तो हमको ये बताना है यहाँ पर कि भैया इनमें से कौन सा अपीयरेंस आएगा। कैसे? जैसे आयरन है, आयरन शाइनी होता है कि डल होता है। पर पहले हमको अपना लॉजिक याद रखना है कि जो मेटल्स होते हैं वो मेटल्स क्या होते हैं आपके? शाइनी होते हैं। कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं। तो आपको ये मेन चीज़ याद रखनी है। अच्छा जी, आयरन क्या है? आयरन एक मेटल है। तो जब ये मेटल है तो उसका कैसा अपीयरेंस होगा? शाइनी अपीयरेंस होगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब आपकी बात आई कोल की, कि कोल का कैसा ये होगा अपीयरेंस होगा। कोल कार्बन का फॉर्म है और ये क्या होता है? नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल कैसा होता है आपका? बताओ बच्चों मेरे। नॉन मेटल होता है आपका डल। तो कोल कैसा हो गया आपके पास? डल हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तीसरा आ गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है आपका? मेटल होता है। तो जब एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल कैसा होगा? शाइनी अपीयरेंस लिए होगा बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? शाइनी कर देंगे। अच्छा, चौथा आ गया पेंसिल लेड। पेंसिल लेड क्या होती है? लेड कार्बन की फॉर्म होती है और वो क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल आपका क्या हो गया? डल हो गया बच्चों। पांचवा आ गया आपका कॉपर। कॉपर क्या होता है आपका? मेटल। मेटल फिर कैसा आ जाएगा आपका? शाइनी अपीयरेंस लिया आ जाएगा। क्लियर हो गया? फिर आया आपका फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है आपका? नॉन मेटल होता है जी। और नॉन मेटल हमेशा क्या होते हैं आपके? डल होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? बस ये सिंपल हो गया। ये बात तो थी आपकी शाइनी अपीयरेंस को लेकर। अब आपको क्या लेकर बात हो रही है? अब आपके लिए बात आएगी हार्डनेस, मतलब वेरी हार्ड और नॉट वेरी हार्ड। सबसे पहले हम लोग ये याद रखेंगे कि हार्ड कौन होते हैं आपके? मेटल्स। क्लियर हो गया? और नॉट वेरी हार्ड मतलब हल्के से जो सॉफ्ट टाइप होंगे वो कौन होते हैं आपके? नॉन मेटल होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ज़रा याद रखना। आयरन आपका क्या है? मेटल है। तो मेटल कैसा होगा? वेरी हार्ड। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर? वेरी हार्ड। क्लियर हो गया? अच्छा जी, कोल क्या है आपका? वो है नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब सॉफ्ट हो गया, तो वो क्या आ गया? नॉट वेरी हार्ड में। तो कोल के आगे आप लिख दोगे नॉट वेरी हार्ड। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? अच्छा जी, फिर तीसरा आपका आ गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फिर क्या होता है आपका? मेटल होता है। जब एल्यूमिनियम मेटल है तो मेटल कैसा होता है? हार्ड होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप लोग? वेरी हार्ड। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा है बच्चों मेरे। अच्छा जी, चौथा आपका आ गया पेंसिल लेड। पेंसिल लेड क्या होती है आपकी? फिर वो नॉन मेटल होती है। और नॉन मेटल कैसा होता है? नॉट वेरी हार्ड। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? नॉट वेरी हार्ड आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया आपको? अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं इसी क्लास को आगे लेकर। अब ये कह रहा है कि कॉपर क्या होगा? कॉपर फिर आपका क्या है? मेटल है। और मेटल क्या होता है भैया? हार्ड होता है। तो कॉपर के अंदर क्या आ जाएगा? वेरी हार्ड। क्लियर हो गया? फिर आपका आ गया फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है? नॉन मेटल होता है। और नॉन मेटल क्या होता है? नॉट वेरी हार्ड बच्चों। इतना सिंपल सा है यार, ये तो आप आराम से कर लोगे। क्लियर हो गया? चलो जी, अब हम एक्टिविटी चलते हैं 1 की ओर। क्या कह रहा है इस एक्टिविटी के अंदर? इस एक्टिविटी के अंदर बच्चों ये कह रहा है कि एक स्मॉल आयरन नेल लेनी है, मतलब कील आप ले लोगे, एक कोयले का पीस ले लोगे, एक पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम ले लोगे, थिक वायर ले लोगे आप और ये ले लोगे आप पेंसिल लेड ले लोगे। तो आपने कुल मिला के ले लिए 5 चीज़ें। अब इन पांचों को आप लाइन बार इसे क्या करोगे? हैमरिंग करोगे, उसके ऊपर हैमर मारोगे, हथौड़ा मारोगे, जैसे इस फिगर में दिया हुआ है। कह रहा है बट टेक केयर दैट यू डू नॉट हर्ट योरसेल्फ इन द प्रोसेस। जब ये आप एक्टिविटी अपने घर में करोगे तो बड़ा ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है कि हथौड़ा मारते समय कुछ भी चीज़ आपको हार्म ना हो, आपको कोई किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगे मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा जी, ट्राई टू हिट हार्ड द aluminum wire also, then repeat the same kind of treatment on the coal piece, pencil lead
रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2। तो अब आपने सबको तोड़ना है, हेमसेस को मारना है। तो मारने के बाद आपको क्या एक्टिविटी दिखाई देगी। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पर अब आपको ज़रा सा ध्यान में रखना है, वही मेलाइबिलिटी ऑफ मटेरियल। मेलाइबिलिटी ऑफ मटेरियल का मतलब हमने लास्ट क्लास में बता दिया है कि जब भी किसी लोहे के पीस को हम लोग हैमरिंग करते हैं तो लोहे का पीस एक थिन शीट में चेंज हो जाता है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलाइबिलिटी बोलते हैं। अगर हम एक पत्थर लें, पत्थर या चौक लें और उस पर हम हैमरिंग करें तो क्या चौक पतली शीट में चेंज होगी? नहीं, वो चूरा चूरा हो जाएगी। ऐसे हम कोयला लें, कोयले पर हम हैमरिंग करें तो वो भी क्या हो जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा, पाउडर जैसा बन जाएगा। तो वही चीज़ है कि मेलाइबिलिटी का मतलब जो थिन शीट चेंज में चेंज हो जाए वो मेलाइबिलिटी, और जो चूरा चूरा बन जाए वो मेलाइबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं है। मेटल ही मेलाइबिलिटी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। अच्छा, अब आयरन नेल की बात है। आयरन नेल एक मेटल है और जो मेटल होता है उसको अगर मारेंगे, हैमरिंग करेंगे तो थिन शीट बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा फ्लैटन का मतलब थिन शीट बन जाना, ब्रेक इनटू पीसेस का मतलब छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाना। तो आपका आयरन नेल क्या होगा, फ्लैटन हो जाएगा एकदम। कितना हो जाएगा, एक थिन शीट बन जाएगी तो फ्लैटन हो जाएगा। अच्छा, कोल पीस क्या हो जाएगा भैया, ये तो पीस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये पीस बन जाएंगे। अच्छा, एल्युमिनियम वायर ये क्या होता है, ये तो आपका मेटल होता है। अब एल्युमिनियम फॉयल मैंने आपको बताया था खाने में लपेटने के काम आती है, वो भी क्या हो जाएगी, फ्लैटन हो जाएगी। बस इतना सिंपल सा है मेरे बच्चों, फ्लैटन हो जाएगी। अच्छा, पेंसिल लेड, भैया पेंसिल की जो नोक होती है वो पेंसिल लेड है, उसको आप तोड़ोगे तो फ्लैट होगी? नहीं, वो भी क्या बन जाएगी, चूरा बन जाएगी। तो वो भी क्या बन जाएगी, पीस बन जाएगी। क्लियर हो गया, इतना सिंपल सा था बच्चों। चलो एक्टिविटी में आगे चलते हैं। अब कह रहा है एक्टिविटी आपकी सी, मतलब नंबर एक्टिविटी आपकी आ गई 2 आ गई। कह रहा है कि रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट, तो फिगर नंबर 2। अब ये फिगर आपको दे रखा है, तो हमारी यहाँ 6, 7, 8 की आपकी एक्टिविटी है। कितने बार आप लोगों ने कर ली है? तो ये कह रहा है कि यू माइट हैव परफॉर्म द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटीरियल्स मेंशन इन टेबल 3। अब आपने टेबल 3 देखनी है, ये है आपकी टेबल 3। क्लियर हो गया? तो अब आपने इसमें जो वायर यूज़ करना है, जो ये वायर है ना बच्चों, यहाँ पर ये सॉरी जो कील है, हमने ये कील यूज़ करी यहाँ पर। देखो, ये हमारी बैटरी हो गई, एक सेल हो गया, फिर एक वायर लगाया, ये फिर आपका एक क्या हो गया, आयरन नेल हो गया, फिर वायर लगा दिया, ये वायर लगा दिया, बल्ब लगा दिया। तो इस कील में से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है? यस, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। देखो, येलो कलर का हो गया हमारा बल्ब। क्लियर हो गया? तो हमको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, मतलब अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं देते। नॉन मेटल में केवल एक ऐसा ही वो है, मेटल है, नॉन मेटल है, जो क्या जाने देता है, अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी जाने देता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। क्लियर हो गया? ग्रेफाइट बोलते थे। और ग्रेफाइट जो होता है वो पेंसिल की नोक में होता है। तो जो पेंसिल लेड होती है ना बच्चों मेरे, उस पेंसिल लेड को हम वो क्या होती है, हमारी ग्रेफाइट होती है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये आपको पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन कौन नहीं करते, आपका प्लास्टिक नहीं करता, आपका इरेजर नहीं करता, आपका कोयले का पीस नहीं करता, क्योंकि ये सभी नॉन मेटल हैं। अच्छा, जितने भी मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। जैसे आयरन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और मेटल शार्पनर, भैया कोई चाकू हो गया, वो मेटल है, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। अच्छा जी, अब देखो जो ये पेंसिल है, जो ये क्या है, पेंसिल है, ये पेंसिल लेड, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी या नहीं करेगी? यस, ये करेगी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्योंकि है तो ये नॉन मेटल ही। पर ये नॉन मेटल एक ऐसा अकेला नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि ये ग्रेफाइट है। तो बस आप सबको पता है ये गुड कंडक्टर है ना। पेंसिल लेड भी क्या है, गुड कंडक्टर है। कोल पीस क्या है, पुअर कंडक्टर है। कॉपर वायर क्या है, गुड कंडक्टर है। इरेजर क्या है, पुअर कंडक्टर है। मेटल शार्पनर क्या है, गुड कंडक्टर है। और प्लास्टिक स्केल क्या है आपका, वही पुअर कंडक्टर। इतना सिंपल सा बच्चों मेरे। बस आज की कहानी हमारी यहीं पर ही खत्म हुई। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। ओके बच्चों, बाय।